हेलो फ्रेंड्स, गुड गुड इवनिंग जी। आज हम लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस हैं वो रिवाइज करेंगे। तो इसमें 14 डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आवेदक आता है। तो आवेदक के अंतर्गत अर्जीदार आता है और वह व्यक्ति जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। सेकंड आ जाएगा इसमें वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। इसके बाद बी आ जाएगा। इसमें ए हो गया आवेदक, सेकंड बी आ जाएगा आवेदन। आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है। सी में आ जाएगा बंद पत्र, वो भी विनियम पत्र। विनियम पत्र के अंतर्गत हुंडी और चेक आते हैं। फिर डी आ जाएगा बंद पत्र। बंद पत्र के अंतर्गत ऐसी कोई लिखत आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने कोई शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या न किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। इसके बाद डी हो गया, है ना। इसके बाद ई में आ जाएगा प्रतिवादी, डिफेंडेंट। प्रतिवादी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से प्रतिवादी वह दायित्व उत्पन्न करता है और जिस पर बात लाया जा सके। और इसमें बी में आ जाएगा वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि के तौर पर किया जा सकता है। इसके बाद एफ में आ जाएगा सुखाचार। सुखाचार के अंतर्गत ऐसा कोई आता है संविदा से उद्भूत न होने वाला ऐसा कोई अधिकार आता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी की भूमि में किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को या फिर किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या संलग्न हुई या उस पर अस्तित्वान किसी चीज़ को हटाने या अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। इसके बाद जी में आ जाएगा विदेश। विदेश से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई भी देश। एच में आ जाएगा गुड फेथ, सद्भाव। सद्भाव के अंतर्गत यह आता है कि कोई भी बात जो सम्यक सतर्कता एवं ध्यान से नहीं की गई हो। इसके बाद आ जाएगा वादी। वादी के अंतर्गत आता है वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है और जिसको संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। इसके बाद आ जाएगा जे में आ जाएगा परिसीमा काल। परिसीमा काल से वह काल अभिप्रेत है जिसमें अपील आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है और विहित काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सैगनित परिसीमा काल की गई हो। इसके बाद आ जाएगा के में आ जाएगा वचन पत्र। वचन पत्र से ऐसी कोई लिखत अभिप्रेत है जिसके द्वारा उसके रचयिता किसी अन्य के धन को कोई विनिर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय पर या मांग की जाने पर या दर्शन पर आत्यांतिक और वचनबद्ध होता है। इसके बाद एल में आ जाएगा वाद। वाद के अंतर्गत आवेदन या अपील नहीं आता है। इसके बाद आ जाएगा एम में आ जाएगा टोर्ट यानी कि अपकृत्य। अपकृत्य से ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो न्याय भंग और केवल संविदा भंग न हो। इसके बाद आ जाएगा ट्रस्टी। एन में आ जाएगा ट्रस्टी। न्यासी के अंतर्गत बेमानीदार बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार या हक के बिना ही सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता है। ये हो गई 14 डेफिनेशंस। ठीक है, थैंक यू।